नमस्कार है दोस्तों, आ जाओ जुड़ो। आज कई बातें जरूरी हो रखी हैं जो कि करनी बहुत जरूरी है। कुछ एक बूचड़े सूचड़े अपनी औकात पर आ गए। औकात पे इनकी जो औकात थी ना, उस औकात के ऊपर आके खड़े हो गए। बड़े कमाल की बात है कि इतना बड़ा कमाल हमारे को तो यकीन था ये आएंगे। यकीन था हमारे को ये आएंगे औकात पर। और हमारे को यही पता था कि इनकी औकात हम दिखाएंगे। औकात दिखानी भी जरूरी है भाई। अगर तुम लोग औकात पाओगे तो तुम्हारी औकात दिखानी बहुत जरूरी हो जाती है। जो भी बिट्टू टिट्टू मिट्टू शिट्टू जो भी है, इसने अपनी औकात दिखाई है तो इसकी औकात दिखाना बहुत जरूरी समझते हैं। जो कि पंजाब के अंदर चला हुआ है हिंदू वर्सेज सिख। यही चला हुआ ना पंजाब के अंदर, हिंदू वर्सेज सिख चला दिया। मतलब सेम मॉडल बंगाल वाला इन लोगों ने शुरू कर दिया। लेकिन पंजाब में ये मॉडल नहीं चल पाएगा, नहीं चलेगा। तुम कितना ही जोर लगाओ, पंजाब में ये मॉडल चल ही नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता, उसका भी अपना एक रीजन है। ठीक है ना, उसका एक रीजन है। उस रीजन को आपको बताएंगे, दिखाएंगे, सुनाएंगे। थोड़ा एक बार आने दो सभी भाइयों को, ठीक है, वो जरूरी हो गया है। तुमने सुबह सुबह क्या किया रे? मेरी आईडी हैक कर ली, मेरा पेज हैक कर लिया। चलो बड़ी अच्छी बात है भाई, उसका तुमने कुछ सोच कर किया होगा। क्या निकालोगे मेरी आईडी या मेरे पेज से? पहले ये बताओ। मेरी आईडी को हैक कर लोगे या पेज को हैक कर लोगे? क्योंकि मेरी आइडिया मेरा पेज है, उस पर तो मेरा ही चलेगा ना, तुम्हारा तो नहीं चलेगा। तुम्हारी नोटंकियां तो नहीं चल पाएंगी। अगर तुम उस पर उल्टी सीधी पोस्ट भी डालोगे या कोई उल्टा सीधा काम भी करोगे तो भी मार खाओगे तुम। लोग समझ जाएंगे अपने आप कि हाँ, ये तो भाई किसी और ने किया है। और मैंने इसलिए बता दिया। आज आईडी तो मेरी वापस आ गई, आईडी मैंने वापस ले ली है। बचा है पेज, कल परसों पेज को भी वापस ले लेंगे। जो दीपक फौजी वाला पेज है, जिससे कि तुम्हारे को पता नहीं क्यों इतनी तकलीफ होती है कि भाई तुम्हारी तकलीफों का कोई अंदाजा ही नहीं है। इतनी तकलीफ होती है तुम्हारे को। कमाल के आदमी हो यार, कमाल। ढक्कन भी क्या हो तुम? केड़ा पुल है थोड़ा पीछे है। चेड़ू पुल का जिक्र किया तुमने, दोबारा सुनो। ਆ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇੜੂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਜਿਹੇੜੂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? बताएंगे, हम बताएंगे। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇ ਸੀ ਮੋਗੇ? ये बात ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। चेड़ू पुल का जिक्र किया भाई। हम वेट कर रहे थे, पता नहीं कभी ये करेगा भी या नहीं करेगा। हम सोच ही रहे थे चेड़ू पुल का जिक्र करेगा या नहीं करेगा। तो मुन्ना मेरे चेड़ू पुल पर पता क्या हुआ था? रमाकांत जलोटा, रमाकांत जलोटा जो शिवसेना आगू था, वो उसी चेड़ू पुल पे उसका सौदा लगाया गया था। शायद तेरे को नहीं पता होगा। रमाकांत जलोटा कौन था, उसने क्या कारनामे किए थे? बुचड़े बताएगा हमारे को थोड़ा सा? चल हम बता देते हैं। तो तेरे अंदर बताने की तो हिम्मत नहीं, लेकिन तेरे अंदर बताने की हिम्मत होती तो तू तो पहले ही बता चुका होता कि भाई ये हो गया था चेड़ू पुल के ऊपर है। चेड़ू पुल रमाकांत जलोटा का सौदा लगाया गया था। रमाकांत जलोटा ने कौन से अच्छे कारनामे किए थे? सिखों की पग लगाई थी, पग पे हाथ डाला था सिखों की, पता है? वो शिवसेना का पहला लागू होता था पंजाब के अंदर। उसको बड़े प्यार से एक बार नहीं 10 बार समझाया गया था उसी रमाकांत जलोटा को कि भाई तू ये काम मत कर, पगों पे हाथ मत डाल, गलत है ये। वो था कहाँ? लुधियाना। वो कहीं भी जाके जो एक गल्लू गारा होया था, पता होगा ना, एक कांड होया था जिसमें 4 सिख भाई शहीद हो गए थे। वहां जाकर भी उसने लोगों को भड़काया। जो कि आजकल ये बांदर काम करते हैं ना, आजकल की बांदर सेना जो काम करती है, वही काम वो उस टाइम के इनके आगू बांदर करते थे, पता होगा ना। एक बंदे के पास 3 खाड़कुश, एक बंदा बैंक से पैसे लेकर आ रहा था और 3 खाड़कुशिंग उसके सामने आ गए। ध्यान से सुन लेना पूरी बात को, कहीं अधूरी बात सुन के और तुम बीच में बकवास करने लग जाओ। वो 3 खाड़कुशिंग उसके सामने आए, हथियारबंद, AK-47 लेकर। हिंदू बंदा था वो। उस बंदे ने अपने सारे पैसे उनको दे दिए। भाई पैसे लेने आए होंगे, लुटा खसोटा करते हैं, ये तो आतंकवादी हैं। खाड़कुओं को आतंकवादी बोला जाता था ना उस टाइम पर। वो तुम्हारा लाला जगत नारायण अखबार में आतंकवादी लिखता था। तो उसने सोचा भाई खाड़कू सिंह दे दिए उसने सारे पैसे। फिर वो बोला बोले आ जाओ जी प्रसादा पानी छक लो।
उनको अपने साथ लेके चला गया। प्रसाद पानी की जगह वो जब प्रसादा पानी खाने लगे तो उन्हीं का हथियार उठाकर उन तीनों का सौदा लगा दिया उसने। उसने सोची भाई तेरे को बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, तूने 3 आतंकवादियों को मार दिया, 3 खाड़कू आतंकवादियों को मार दिया, तेरे को इनाम मिलेगा। ध्यान से सुन लेना बिट्टू, भागना मत बीच में। वो गया पुलिस स्टेशन। जैसे वो पुलिस स्टेशन पहुंचा, पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी मची हुई थी। तो उसने पूछा क्या होया? बोला किसी ने 3 पुलिस वालों को मार दिया। बोला 3 पुलिस वालों को किसने मार दिया? बोला वो खाड़कू सिंगों के भेष में गए थे, किसी बंदे ने 3 पुलिस वालों को मार दिया। उसके पैरों के नीचे जमीन निकल गई। अबे तेरे को इनाम क्या मिलेगा? तू तो जेल में जाएगा, तूने पुलिस वालों को मार दिया। लेकिन वो किसके भेष में थे बिट्टू? वो खाड़कू सिंगों के भेष में, सिविल ड्रेस के अंदर। जो तू बोल रहा है बसों के अंदर से को के मारा गया। ढक्कनू, ये काम तेरी पिंकी कैट करती थी। बता क्या तेरे को नहीं पता है? पता ही नहीं होगा तुम्हारे को। तो फिर वही तकलीफ शुरू हो जाती है, तकलीफ तकलीफ तकलीफ, सिर्फ तकलीफ। पुलिस वाले खाड़कुओं का भेष बना के जाते थे और गलत काम करते थे। ये पुलिस वालों के कारनामे थे, ये उस टाइम की पुलिस के कारनामे हैं। जब पुलिस के कारनामे बताए जाते हैं, बीजेपी के पेट में दर्द क्यों होता भाई? पुलिस के कारनामे बताए जाते हैं, बीजेपी के पेट में दर्द क्यों होता है? पुलिस वालों ने किए ही ये काम। खाड़कू सिंगों का भेष बना के हिंदुओं को मार देना, उसको मार देना। बनाना मूवी, 36,000 हिंदुओं को मारा गया, बनाओ मूवी। अगर पैसा नहीं है तो तुम्हारे लिए चंदा इकट्ठा कर देंगे, लेकिन सच दिखाना कौन से खाड़कू सिंगों ने उनका सौदा लगाया था, पुलिस वाली पिंकी कैट ने या खाड़कू सिंगों ने? बनाना तो फिर सच्चाई पे बनाना, जैसे सतलुज मूवी बनी है ना, ऐसे सच्चाई दिखाना। अगर दम हो तो है दम इतना? किसी के अंदर दम नहीं है, किसी माई का लाल के अंदर दम नहीं है कि ये सच्चाई दिखा देगा कोई। फिर क्यों वाहियात की बातें, क्यों हिंदू सिख क्यों किया जा रहा है? बताना एक बार। क्या मैं डाटा प्रकाश रखता हूं? मेरी तो मूछ भी बड़ी नहीं है। क्या मैं पगड़ी पहनता हूं सिर पे? ये भी सिर पे इसलिए बांधते हैं क्योंकि हम वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोलते हैं, इसलिए बांधना पड़ता है। खुले सिर फतेह बोलना गलत होता है। तो मेरे से तो आज तक कोई नफरत करने वाला नहीं मिला बिट्टू। आज तक किसी सिख ने मेरे से नफरत नहीं की, आज तक ना किसी नियंग सिंह ने की। सभी पूरे सम्मान के साथ बुलाते हैं। आज अब दीपक फौजी आ गया, छोटा वीर आ गया, पूरे सम्मान के साथ बुलाते हैं। ये मान सम्मान है ना, कमाया जाता है बिट्टू। बकवासबाजी करके मान सम्मान नहीं मिलता। तू चुनाव हारा, पता था बूथ चढ़ का पोता इसको क्या चुनाव जीतवाना। तू चुनाव हारा, तेरे को बीजेपी ने मंत्री बना दिया केंद्र के अंदर, लेकिन अब तू अपनी असलियत के ऊपर आ गया। बस हिंदू सिख, हिंदू सिख। हिंदू परिवारों से मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारे 25,000 परिवार उजाड़े। मेरे भाई बोलते टाइम कुछ ध्यान देता है तो नहीं ध्यान देता है? पता पहले तो, या वैसे ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर पढ़ लिया और फिर वही बोलना शुरू कर दिया। हाँ भाई छोटे बुचड़, कभी पढ़ा तूने ध्यान से? पढ़ता तो तू ऐसी बकवास नहीं करता। मैं हिंदू परिवारों से पूछना था। 25,000 सिखों की अनपछाती लाशों को पहचान की थी शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा ने, और तुम लोग बोलते हो कि 36,000 हिंदू मारे गए थे। यार तुम्हारी ही बात को बड़ा करते हैं। अगर 36,000 हिंदू मारे गए हैं तो मेरे भाई उन 36,000 के ऊपर फिल्म बनाओ ना। फिल्म क्यों नहीं बना रहे उनके ऊपर? लेकिन हकीकत दिखाना, हकीकत। वो 36,000 हिंदू खाड़कुओं ने मारे थे या पुलिस ने मारे थे, ये सच्चाई जरूर दिखाना। या तेरे दादा के आदेश से मारे गए थे? समझ रहा है बात को? दिखा सकता है इतनी सच्चाई? है दम तो चला सच्चाई। चल तेरा चंदा हम इकट्ठा करवाएंगे। अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो तेरे लिए पैसा भी इकट्ठा करवाएंगे हम, ये भी गारंटी दे रहे हैं। तू कहेगा उतना पैसा इकट्ठा करवा देंगे, तू कहेगा उतना। लेकिन ये तुच्छी हरकतें मत करो। मेरी आईडी को हैक कर लिया, मेरे पेज को हैक कर लिया है, जो मेरा मेन पेज है उसको हैक कर लिया। ये घटिया हरकतें क्यों करते हो यार तुम? कब तक करोगे? वीडियो तो मैं यूट्यूब पर डालता हूं, तुम यूट्यूब चैनल को भी करोगे, मेरे को पता है। उसकी रीच रोक रखी है तुमने, सब कुछ रोक रखा है, लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। और बहुत सारे चैनल है। कल भी मैं तो टीवी डिबेट में बैठा हुआ था, कल भी टीवी डिबेट में था मैं तो। कहां से रोक दोगे? है इतना दम तुम्हारे अंदर? नहीं है। जितने भी चैनल है, जितनी भी आइडिया है, उन सब के ऊपर लाइव कर सकता हूं मैं। उन सभी के ऊपर भाइयों के पास जाऊंगा, अपनी आईडी दे, उस पर लाइव कर दूंगा मैं। तब क्या करोगे? कभी सोचा इसके बारे में? 36,000 हिंदुओं को मारा। अरे भाई हमारे को भी तकलीफ है भाई, 36,000 हिंदुओं को मारा गया। वो सच्चाई दिखाओ, फिल्म बनाओ उसके ऊपर। तेरे को पता है बिट्टू, एक मूवी आई थी बब्बू मान की हवाएं, वो आज तक रिलीज क्यों नहीं हुई? ये जो सतलुज मूवी आई ना, जिसका पहले नाम घल्लू गारा था, फिर पंजाब 95 था,
उसके बाद ये हो गया, तू बोलता तेरा दादा शहीद होया। हवे बुच्चड़, उसको शहीद नहीं बोलते, उसको बोलते टांगे हवा में कर देना। और वो टांगे हवा में करके दिखाई सिक्कों ने। वो भी एक पुलिस वाले ने की थी, किसी खाड़कू सिंह ने नहीं की थी, एक पुलिस वाले ने ही तेरे दादा की टांगे ऊपर की थी। पता है क्या? शहीद बेअंत सिंह की शहादत को जाया नहीं जाने देंगे। कौन सी जाया बे? क्या बोल रहा तू? जसवंत सिंह खालड़ा को 6 सितंबर को उठाया गया। तेरा ये वीडियो मना करेगा तो फिर दोबारा प्ले कर दूंगा। मेरा दादा तो 31 अक्टूबर को शहीद हुआ था। फिर तू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान पेल गया। सितंबर पहले आता है या अक्टूबर पहले आता? तेरा दादा 31 अक्टूबर को हुआ, उसको 6 सितंबर को उठाया गया। बोला फिर मेरे दादा का क्यों दिखाया गया? अबे तब तक तो तेरा दादा ही मुख्यमंत्री था ना, या कोई आलतू फालतू और कोई आगे बैठा हुआ था मुख्यमंत्री के पद के ऊपर, जैसे आजकल बैठ जाता कोई भी, कोई और बैठा हुआ था क्या? फिर मेरे दादा का क्यों दिखाया गया? मुन्ना मेरे, फिर तेरे वो है जो तेरे संगी साथी हैं दिल्ली एसजीपीसी वाले, वो पहले तो खुश हो गए हम फिल्म दिखाएंगे सभी को, फिर तूने उनके पास फोन कर दिया ना 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 ना, मेरे दादा की और बादलों की सच्चाई खुल जाएगी, फिल्म मत दिखाना। तो उन्होंने मना कर दिया, भाई इस फिल्म के अंदर शराब के सीन है इसलिए नहीं दिखा सकते। वाओ, पुलिस वाले पी रहे हैं शराब, तो सिख थोड़ी ना पी रहे हैं। ये डर क्यों लगा तुम्हारे को? मतलब कि हर जगह इनका झूठ सबसे मजबूत, गारंटी इस चीज की, ये इनकी खासियत है। इनका झूठ इतना बड़ा होता है जिसको लिमिट नहीं होती। तो मुन्ना मेरे, इन सवालों के जवाब है तेरे पास। अगर 36,000 हिंदू मारे गए, उनके ऊपर फिल्म बनाओ, विद तथ्यों के, विद सबूतों के साथ फिल्म बनाओ उनके ऊपर। और तुम्हारी तरह है ना, हम सरकारों को उस फिल्म को बैन नहीं करने देंगे, पूरा जोर लगाएंगे, फिल्म सबके सामने आनी चाहिए, लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए। सच्चाई, झूठ के ढोल ज्यादा मत बजा देना उसके अंदर। जैसे तुम बजा देते हो कश्मीर फाइल, केरला फाइल, उदयपुर फाइल, ताजमहल, फलाना महल, ढिमकाना महल, सवाई बकवास के अंदर, उसके अंदर है क्या कुछ? फिर पिंकी कैट की सच्चाई दिखानी पड़ेगी तुम्हारे को। और है ना, तेरे बाप प्याऊ प्याऊ, तेरे प्याऊ प्याऊ मोगली से पूछ लेना, उसके अंदर आरएसएस की और बीजेपी की सच्चाई सामने आएगी पिंकी कैट के अंदर। ये पूछ लेना पहले। बिट्टू कदे ऐसे ही तू बकवासबाजी के बयान कर रहा हो। मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं, तुम्हारा खून कब खोलेगा? हमने कुर्बानियां दी तुम्हारे लिए। अच्छा वाह मुन्ना वाह, थोड़ी देर पहले तो बोल रहा तेरा दादा सरदार भूषण सिंह, तू उसको शहीद बोल रहा है, फिर बोला तू हिंदुओं के लिए शहीद हो गया। पता है ये खेल सारा क्या? 1,35,00,000 भैयों की वोट बना दी पंजाब के अंदर, लेकिन पंजाब के लोगों की आंखें नहीं खुल पा रही, ना ही वो आंखें खोलना चाहते। सच्चाई ये है कि वो खुद भी आंखें नहीं खोलना चाहते। उनको लगता है बस ठीक है, हम अपने आप देख लेंगे। भाई का साहब, आजकल का टाइम बहुत दूसरा है। आजकल के टाइम में अगर आप ये सोचोगे ना कि हम देख लेंगे, कुछ नहीं देख पाओगे। ठीक है, किशन थालोर, राम राम भाई। तो जो तुम सोच रहे हो ना कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे ना, बंगाल की जो मुख्यमंत्री थी ना ममता, उसको भी ये था कि तू तो हार ही नहीं सकती, तूने बहुत अच्छे काम किए बंगाल में। ऐसा लपेटा दिया सर के चक्कर में, ईवीएम के चक्कर में, ऐसा लपेटा दिया, ममता को सौदा समझ में नहीं आया। आया हो तो बता दो, ममता को ही हरा दिया। ये ईवीएम और सर जब तक है ना, तब तक मेरे ये भाई पंजाब में सरकार बनाएंगे। अगर आप लोगों को कोई बैम हो ना, अपना बैम निकाल देना, ये पंजाब में सरकार बनाएंगे। ईवीएम से अगर चुनाव होया तो ये चुनाव जीतेंगे, 100% जीतेंगे। कोई भी कमेंट करके बता दो बोला ईवीएम से चुनाव होगा, ये पंजाब में सरकार नहीं बना पाएंगे। भले इनकी आज तक एक भी सीट नहीं आई हो, लेकिन ये कम से कम भी 50 से 55 सीटें निकाल लेंगे। ऐसा इन्होंने सिस्टम सेट कर लिया है। मीडिया पूरे दिन इनका गुणगान करता है, पंजाब में ये कर दिया, पंजाब में वो कर दिया। क्या कर दिया पंजाब में? गोबर खा लिया तुमने पंजाब में जाकर, या मूत पी लिया? क्या किया तुमने पंजाब में? हड़ आई थी तब तुमने पंजाब में कितनी मदद की थी? बताना एक बार। तुम्हारे से 10 गुना फालतू मदद, तो 10 गुना नहीं, 1000 गुना ज्यादा मदद तो हरियाणा वालों ने की है। पंजाब में जब हड़ आई थी, पूरा हरियाणा झुक गया था पंजाब की तरफ, पूरा हरियाणा। तुमने क्या किया था बे ढक्कनों? तुम्हारा एक ट्रक गया था लास्ट टाइम पे, जब तुमने देखा पूरे हरियाणा पूरा पंजाब आपस में मदद कर रहा, तब एक ट्रक गया था, वो तुम्हारा ट्रक वापस मोड़ दिया था। और ना, सिखों को एक चीज बड़ी अच्छी आती है, बाजी मोड़ना। इस शब्द का जितने अर्थ समझ जाओगे ना, बाजी मोड़ने का जिस दिन समझ जाओगे, तुम पूरा सिखों का इतिहास समझ जाओगे। उसको बाजी मोड़ना बोलते हैं। अरे बाजी मोड़ना जानते हैं, चाहे सिख 1 हो चाहे 1,00,000 हो, बाजी मोड़ना आता है इनको। और बड़े प्यार से मोड़ते हैं, तसल्ली पूर्वक मोड़ते हैं। चाहे वो
मुगल हो, अंग्रेज हो या दरबार साहिब अटैक हो, बाजी पूरे ब्याज सहित मोड़ते हैं ये। पहले ही बयान दे दिया था ना, आओगे जरूर, अटैक करने के लिए आओगे जरूर, लेकिन ट्रकों में भर भर के जाओगे। सुना होगा ना वो गाना तुमने, या नहीं सुना? अब वो गाना चलाएंगे तो फिर इनको दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है फिर इस पेज पे भी दिक्कत ले लेंगे ये लोग। इनकी दिक्कतों का कोई अंत नहीं है भाई, इनकी दिक्कतें ऐसे ही चलती रहेंगी। तुम चलाते रहो दिक्कत, हम बुरा नहीं मानते तुम्हारी दिक्कतों से, भाई तुम दिक्कत ले रहे हो या कुछ है, ठीक है ना। लेकिन जो पंजाब हरियाणा की एकता ना, इसको तो ना तोड़ पाओगे मुन्ना। जोर लगा लो, चाहे जोर लगा लो, तुम जितना लगा सकते हो, ठीक है। फिर एक काम और है, ये सिखों के नाम से आईडी बना के बैठे हुए हैं कुछ लोग, नकली सिख बने हुए आईडी बना रही है सिखों के नाम से, कोई सिंह कोई कोर, ठीक है। अबे तुम आदमी हो के पीछे कोर लगा रहे हो, तुम्हारे को कोर का मतलब ही नहीं पता। भाई कोर लड़की को बोला जाता है, लेडीज को बोला जाता है, आदमी को बोला जाता है, जो तुम्हारे को यही नहीं पता। वो एक मीडिया में एक न्यूज आई थी, आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आपको बता देते हैं। जब अमृतपाल सिंह खालसा का केस हुआ था तो किसी ने वैसे बता दिया, बोले अमृतपाल सिंह खालसा चढ़ती कला में है। पूरी भान मंडिया और उसके दलाल ये सोशल मीडिया के गोबर खाने मूत्र पीने चढ़ती कला गांव को ढूंढते फिर रहे थे। इनको जब यही नहीं पता चढ़ती कला होता क्या है सिखों का, ये चढ़ती कला गांव को ढूंढ रहे थे। भाई कौन केड़ा पिंड है चढ़ती कला, कहाँ मिलेगा? भान मंडिया के दलाल माइक लेकर घूम रहे, चढ़ती कला में मिलेगा अमृतपाल। ढक्कनो, हर सिख चढ़ती कला में होता है, पता है क्या? हर नियंग सिंह चढ़ती कला में होता है और हमेशा रहता है जब तक गुरु की कृपा रहती है। लेकिन तुम्हारे को इतना पता होता तो मेरे भाई तुम कामयाब ही हो जाते, तुम फिर ये भंडी प्रचार थोड़ी ना करते। ये तुम्हारा भंडी प्रचार यहीं के यहीं रह जाएगा, ठीक है। तुम लगे रहो, हम तुम्हारे को समझाते रहेंगे। बिटू फिल्म जरूर बनाना यार, 36,000 हिंदुओं को मारा गया था, फिल्म बनाना उसके ऊपर, ताकि लोगों को सच्चाई पता लग जाए। लेकिन सच्चाई बनाना, अगर तुमने बकवासबाजी की, जैसे तुम धुरंधर चुरंदर मुरंदर में बकवासबाजी करते हो, चाय वाले ने ये कर दिया, चाय वाले ने वो कर दिया, बड़े कमाल की बात है यार। 1990 में भी चाय वाला था। हाँ, ये गलती हुई है दलजीत दोसांझ से और उसके डायरेक्टर से, अनीता रानी से भी गलती हुई है। काश वो कोई ऐसा सीन डाल देते, भाई चाय वाले ने चाय पिलाई शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा को, ऐसा एक सीन डाल देते 2-3 मिनट का, कमाल की बात है, फिल्म सुपरहिट होती, सुपर हिट मूवी हो जाती और कोई मूवी को बैन नहीं करता। ये सीन डालना चाहिए था यार, चाय वाले ने उस टाइम पे चाय पिलाई शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा को, डालना चाहिए था। वैसे ये चीजें मजाक की नहीं होती, लेकिन आपको बता रहे हम सीरियसली, आज का समय ही ऐसा है। थोड़ा सा सच बोल दो इनको चुभने लग जाता है, रंग देख के ये डर जाते हैं, तस्वीर देख के ये डर जाते हैं। आप जितने भी लोग जुड़े हुए या बाद में भी जुड़ते हैं, आप जर्नैल सिंह भिंडावड़ा खालसा की तस्वीर डाल दो, ये डर जाएंगे। एक बार ट्रेंडिंग में लिया आओ आप उस तस्वीर को। मैंने डाल के देखी थी एक बार, मैं जेल में मिला था, तस्वीर डले हुए भी 10 मिनट हुए थे, जेल में पाया था मैं 10 मिनट के अंदर अंदर, कि वो ट्रेंडिंग वाले उसमें डाल दी थी ना मैंने। बड़े कमाल की बात है, गल विच पिस्टल हथ विच पड़िया तीर, हाले भी डरावे बैरी नु संता दी तस्वीर। डर लगता है भाई, गला सबका सूखता है, प्यास सबको लगती है, और इनको तो कुछ ज्यादा ही लगती है, ज्यादा लगती है इनको बेचारों को। तुम्हारी प्यास ऐसे ही लगती रहे, तुम्हारे को प्यास ऐसे ही तुम लगे रहो, ठीक है, ऐसे ही तुम अपने काम करते रहो। लेकिन बिट्टू से दोबारा रिक्वेस्ट है, बिट्टू भाई फिल्म बनाना यार, 36,000 हिंदुओं को मारा गया यार, ये फिल्म जरूर बनाना भाई। बसों से को के मारा गया, वाह क्या डायलॉग बोलता है यार तू। फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं की थी बिट्टू तूने? मैं हिंदुओं को कहना चाहता हूं, को के बसों से हिंदुओं को मारा गया। अरे तेरे साथ हाँ चाचा, तू बना फिल्म। केरला स्टोरी भी तो बनाई तुमने, उदयपुर फाइल बनाई, कश्मीर फाइल बनाई, ताजमहल फाइल बनाई, इस पे भी फिल्म बनाओ, क्यों नहीं बनाते फिल्म? एक और एक वो तोतला सा है साइकिल चोर, क्या नाम है उसका, नाम भूल जाता हूं यार मैं उसका, साइकिल चोर तोतला है। अगर पंजाब फाइल बना दी ना तो क्या होगा बे तोतले, क्या होगा? पंजाब फाइल बना दी, बनाना फिर, रोक्या किसने है? मूर्ख मातंड, रोक्या क्या किसी ने तेरे को? पंजाब फाइल बना दी तो लोग बिट्टू के खिलाफ हो जाएंगे, बिट्टा आओ बिट्टा, नाम याद आ गया यार बोलते बोलते, बिट्टा को भी खिलाफ हो जाएंगे, पंजाब फाइल, वो 36,000 हिंदू। मेरे भाई तू मुंह से सुपारी निकाल के बात किया कर, मुंह में सुपारी 36,000 हिंदू, और समझ में नहीं आता तू हिंदू कहता या हिन्नू कहता या गिंडू कहता, क्या कहता, हमारा समझ में नहीं आती। इसको बताओ यार, अपने मुंह से सुपारी निकाल के बात करे।
डाल के मुंह में सुपारी, कुछ भी बोलने लग जाता, टी माता ये। अबे ढक्कन, बातों में वजन होना चाहिए, एक्टिंग में वजन मत डाल कर। वजन बातों में होता है, वजन सबूतों में होता है। जैसे शहीद भाई जसवंत सिंह खालरा ने सबूत रखे थे ना, उनमें वजन था, तेरी एक्टिंग में वजन नहीं है। तुम नोटंकी हो यार, कमाल की नोटंकी हो तुम। कोई देश में राम या श्याम या कुछ नहीं चला हुआ, देश में रामलीला चली हुई, सर्कस चला हुआ है। वो तो भगवंत मान ने एक दिन बता ही दिया था कि भाई हम पंजाब में सर्कस चलता है, और ये सर्कस के कलाकार हैं। ये बिल्ली, भालू, बांदर, कुत्ता जो भी हैं, ये आते हैं, एक्टिंग करते हैं, चल देते हैं। बस तुमने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। तीर तो लगेगा। ये पंजाब है, पंजाब चिक्का मरा देता, चिक्का पैरा थल्ले आग लगाता है, और लगेगी, गारंटी के साथ बोल रहे हैं। तुम्हारी चिक्का भी निकलेंगी, तुम्हारे पैरों थल्ले आग भी लगेगी। जैसे ही पंजाब में बोल देना ईवीएम बैन, तो ईवीएम बैन, फिर तुम देखना तमाशा, फिर देख तमाशा, आएगा मजा, बहुत मजा आएगा। तुम भी इस मजे में शामिल होगे, हमारे को पता है। ठीक है, चलो भाई, किसी भाई को कोई बात रखनी है अपनी तो रख सकता है, कोई जुड़ के अपनी बात रखना चाहता है बिल्कुल रख सकता है। बाकी ये नोटंकियां करते हैं, इनको करने दो नोटंकी। ये बेचारे कभी से नोटंकी करते आए हैं बुच्चड़ हैं ये बुच्चड़ नोटंकी करते रहेंगे। अभी पंजाब में नई टाइप की नोटंकी चल रही है। क्या बोल रहे हैं ये लोग, पहले हम फिल्म को दोबारा रिलीज कराएंगे। बीजेपी वाले इस बात को बोल रहे, बादल बोल रहे हम बंदी सिंहों को बाहर लेके आएंगे। वाह रे वाह, छोटे बादल, एक्टिंग तो भी कम नहीं करता मेरे भाई। जब तुम्हारी सरकार थी तब क्यों नहीं लेके आए बाहर? भगवंता बूचड़ बोलता बंदी सिंहों को बाहर लेके। अबे तू फाइल उठा के घूमता था बूचड़े, फिर लेके क्यों नहीं आया? अगर एक साइन हो जाता इस कंजरीवाल का, जब ये दिल्ली का मुख्यमंत्री था, कंजरीवाल ये दिल्ली का मुख्यमंत्री था, इसके एक साइन से प्रोफेसर भुल्लर साहब बाहर आ सकते थे। इसने साइन नहीं किए। ये पंजाब का भला करेंगे, ये पंजाब का भला करेंगे। लाला कभी सगा हुआ है क्या किसानों का? कभी नहीं होया। ये लाला बनिया तो हमेशा से हमारा खून लूटते आए, चूसते आए हैं, निचोड़ते आए हैं, चूसते निचोड़ते आए हैं, और निचोड़ते रहेंगे। ठीक है, किसी भाई को अपनी बात रखनी है बिल्कुल लाइव में जुड़ना, लाइव में जुड़ सकते हो। बाद में बात रखना चाहता है मैसेज कर देना, नंबर सभी के पास है अपना भाई। ये तो है नहीं किसी के पास नंबर, नंबर सबके पास है अपना। कोई रखना चाहता है बात तो बिल्कुल रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी इनकी एक्टिंगें देखते हैं, मजा आता है। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत्ता भला। बिल्कुल है भाई, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, ये भी है। सत श्री अकाल हरजीत वीरे। रिंकू नागरा भाई को हंसी आ रही है। हंसी नहीं भाई, वो करता है यार, वो मुंह में सुपारी डाल के बात करता है। वो बिट्टू बिट्टू कोई साइकिल चोर है मेरे ख्याल में, पता नहीं, उन्हें साइकिल की चोरी करी थी। एक और है, एक डॉलर चोर है, $5 चुराने वाला डॉलर चोर, उसका अलग ही स्वैग रहता है। ठीक हो गया, फिल्म को बैन कर दिया, हिंदुओं की भावना बैन आहत हो गई थी, फिल्म को बैन कर दिया। आओ मुष्टे, तू था के जो आरती तारण गया था, राम मंदिर में आरती तारण गया था गंगा पे, तो मुष्टे राम मंदिर में चोरी हुई, इसमें तेरा नाम आना चाहिए था। ये जो है ना अर्जित, अर्जित क्या नाम है उसका, रसूलपुर पसूलपुर पता नहीं कौन सा है वो, हाँ रसूलपुर। तू ही गया था ना आरती उतारने राम मंदिर में, हवन यज्ञ करने के लिए। है राम मंदिर में चोरी हुई, इसमें तेरा भी नाम पाओगा पक्का, चेक करवाना चाहिए। रसूलपुर का नाम है, चोरियों भी करके ले आया उधर तक। और वो डॉलर चोर तो है, वो तो पक्का चोर है, उसको तो चोरी मुंह का लगी हुई है, उसका तो खून मुंह लगा हुआ, वो पक्का चोरी में मिलेगा। उसको भी चेक कराओ, चेक कराओ उसको। बेचारे अकेले हिंदू फंसाए जा रहे हैं, ये 2-4 हैं, बीटू टीटू बीटा सीटा मीटा, इन सब का नाम लो उसमें। ये चोर है, वहां चोरी की इन्होंने, इसलिए गए थे राम मंदिर में। ये जहां भी जाते वहीं चोरी कर लेते हैं। ये क्यों सरकार बनाना चाहते पंजाब के अंदर? जो दरबार साहिब पे 498 कुंटल सोना लगा हुआ ना दरबार साहिब के ऊपर, ये उसको बेच देंगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, उसको बेच देंगे। ये जिन्होंने मंदिरों में सोना नहीं छोड़ा, मंदिरों में रुपये नहीं छोड़े, तो दरबार साहिब के सोने को छोड़ देंगे, ये खाली कर देंगे, खाली। कहीं चक्कर में हो बना लो बेशक तो सरकार, अपने कोई दिक्कत नहीं भाई, बना लो। हम तो भुगत रहे हैं, तीसरी बात नहीं की सरकार बनेगी, भुगत रहे हरियाणा के अंदर, और हमने तो बहुत ज्यादा भुगता है।
इतने मोटे मोटे मच्छर थे जेल में, इतने मोटे मोटे मच्छर हों जेल में। डरा नहीं रहा, बता रहा हूं। भुगता है, गर्मी का मौसम जेल में कटा है। तुम जब अपने एसी में सोते थे ना, एसी में सोते थे, तब हम जेल में जाकर लेटते थे। सिर्फ ही नहीं, इसी कारण कि निकम्मों की सच्चाई बता देते थे हम। फिर बता रहा हूं, दोबारा याद दिला रहा हूं, पंजाब के अंदर हड़ आने वाली है। बच सकते हो तो बच लेना। हड़ आएगी पंजाब के अंदर, जानबूझ कर पानी छोड़ा जाएगा पंजाब के अंदर, और ये लोग छोड़ेंगे। पंजाब को भी डुबाएंगे, हरियाणा को भी डुबाएंगे। पहले तो ये फिल्म सतलुज 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 के ऊपर चले हुए हैं, फिर उसके बाद ये पानी छोड़ देंगे, लोगों का ध्यान हड़ की तरफ चला जाएगा, हरियाणा पंजाब एक दूसरे की मदद करने में लग जाएगा। ये अपनी सरकार बना जाएंगे, ये अपनी सरकार बना जाएंगे। नहीं तो भाखड़ा के अंदर पानी खतरे के निशान से ऊपर है, वो पानी क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? अभी क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? हरियाणा की नदियों में छोड़ दो, राजस्थान की नदियों में छोड़ दो, लेकिन उस भाखड़ा के अंदर और ज्यादा पानी भरा जा रहा है, ताकि एकदम से वाटर बम फट जाए पूरे पंजाब पे और हरियाणा पे। सच्चाई ये है, तुम्हारा ध्यान भटकाया जा रहा है। राम मंदिर चोरी से ध्यान भटकाया, पेपर लीक से ध्यान भटकाया, कहां कहां से तुम्हारा ध्यान भटकाते हैं, तुम्हारे समझ में ही नहीं आता कुछ। बाकी अपना वो सुपारी भाई है, सुपारी भाई समझते हो ना, सुपारी भाई अपना, उस भाई को पता नहीं क्यों बेचारे को ये लगता है कि बस हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार होया भाई। बिल्कुल होया भाई, हिंदुओं के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होया। हम भी इस बात को बोलते हैं भाई, हिंदुओं में बहुत ज्यादा अत्याचार होया, ठीक है ना। लेकिन यार सुपारी भाई, तू एक बात बता, तू मुंह में सुपारी डालकर तो बोल देता है, हैं? तू ऐसे क्यों नहीं बोलता कुछ? ये क्या बोल रहा है? बीबी परमजीत कौर खालड़ा ने कभी भी मेरे दादा के बारे में कुछ नहीं बोला। अरे बिट्टू भाई, क्या समझाएं तेरे को? समझाने को हमारे पास बहुत कुछ है, हर एक चीज का सबूत है, हर एक चीज का। खैर छोड़, तुम इस लायक ही नहीं तुम्हारे को सबूत दिखाए जाए। तुम कोई केस करना, सबूत हम वहां पे दिखाएंगे, ठीक है? वहां पे सबूत पक्का दिखा देंगे हम, कहीं चक्कर में हो वहां तो तुम्हारे को ना छोड़ दें, ठीक है? वहां तो मेरे भाई रगड़ के ले दूंगा, कहीं चक्कर में आ जाए कोई कि हाँ यहाँ तो हमारी चलेगी ना, मुन्ना ना वहां नहीं चलेगी, वहां सबूत चलेंगे। अदालत में हमेशा सबूत चलते हैं, ठीक है? और सबूत तुम्हारे पास कुछ होते नहीं। सबूत तो तुम्हारे पास होते ही नहीं। जोड़ूंगा किसी को मैं? भेजा तो अगर जुड़ जाएंगे तो, अगर वो जुड़ के राजा सरकुल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वीर जी। एक तो पता ना यार, एक कमेंट ही बहुत लेट दिखाई दे रहे हैं। चलो भाई, जो कुछ भी है, एक बहन भी जुड़ी हुई है, इसलिए डायलॉग तो और भी सुनाने का दिल कर रहा था, लेकिन शायद एक बहन जी जुड़ी हुई है, यशवंत कौर, नहीं तो डायलॉग तो तुम्हारे को सुना देता मेरे भाई। एक तो गांव का बिगड़या हुआ, ऊपर से फौज का बिगड़या हुआ, और ऊपर से वो भी कौमी फौज का बिगड़या हुआ, तो डायलॉग को मतलब मैं तुम्हारे बाप को ना जाने दूं? सीधी बात है। इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। डैड है हम तुम्हारे, पिताजी हम तुम्हारे, कहीं तक ना भागने देंगे। आ जाना कभी भी, चाहे 4 घंटे बुलवा लेना, अब शब्द कहेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारी आरती पूरी उतार देंगे। बड़े प्यार से आरती उतारते हैं हम, प्यार से। और एक उस भाई को बताओ भाई, साइकिल चोर को, अगर आइंदा कोई वीडियो बनाता है या कोई उसका इंटरव्यू लेता है तो उसको पहले बता देना, हम पहले मुंह से सुपारी निकाल। हमारे समझ में नहीं आता, तू हिन्नू कहता है, लिंडू कहता है या गिंडू कहता है, किसी की समझ में नहीं आता। 36,000 लिंडू को माया गया। अब बताओ इसका क्या समझोगे आप? अबे कौन से 36,000 है? लिंडू गिंडू पिंडू मिंडू क्या बोल गया तू? किसी की समझ में नहीं आता। कमाल का ढक्कन है यार वो भी, ठीक है ना। वैसे बंदा बड़ा मस्त है वो, कभी अगर आपने देखा हो, वो एक टीवी डिबेट में बैठा था, वो एक पाकिस्तान वाले को बिठा देते हैं, भाई ये पाकिस्तान का, हालांकि पाकिस्तान का कोई नहीं जुड़ता नहीं चैनलों पे, लेकिन वो उसकी तरफ ऐसे ऐसे कर रहा है, वो उसके इले क्या हो गया फिर उससे? चिल गोजे, थोड़ा नशा कम करके चले जाता वहां पे, तेरे को टीवी डिबेट में बैठना था, अल्ले कमाल लगा यार। टीवी वालों को क्या चाहिए? टीआरपी चाहिए उनको, वो टीआरपी मिल जाती है। ऐसे ऐसे सर्कस के नमूनों को पकड़ लेते हैं और उनको टीआरपी मिल जाती है। कमाल है, ठीक है ना। हाँ जी इंद्रपाल वीर जी, हाँ हाँ, हर चीज से गुरमीत भाई, गुरमीत संधू साहब, हर चीज से ध्यान हटाया। एप्स्टीन फाइल से ध्यान हटाने के लिए तो इतने घोटाले किए गए,
और राम मंदिर में चोरी हो, फिर बीच में पेपर लीक का मामला आ गया, इससे ध्यान हटाने के लिए और नया ड्रामा। फिर राम मंदिर चोरी होगी, राम मंदिर में चोरी होगी, उससे ध्यान हटाने के लगे। फिर वो बद्रीनाथ से सोना गायब, सोमनाथ से सोना गायब, अब उससे ध्यान हटाने के लिए ये नई नोटंकी शुरू होगी पंजाब के अंदर, सतलुज फाइल के नाम से, सतलुज फिल्म के नाम से। इनके पास क्या मुद्दा है? पंजाब के अंदर कोई मुद्दा है बीजेपी के पास या झाड़ू के पास? 1500 रुपए बीबियों के खाते में आ गए, बीबियां डांस कर रही हैं। वाह रे झंडू, तेरे 1500 रुपए के लिए बैठी हुई थी कोर बहन ने, तेरे 1500 रुपए के लिए डांस कर रही है। और फिर जिसको 1500 दिए वो उसी की पार्टी की ब्लॉक की अध्यक्ष निकली। भाई एक्टिंग थोड़ी ढंग से किया करो, ठीक है ना? तुम जो एक्टिंग करते हो उसमें तुम फंस जाते हो। थोड़ा शिक्षा लो यार, किसी से पूछ लो कि भाई हम ऐसे ऐसे एक्टिंग करेंगे, स्क्रिप्ट थोड़ी ठीक ढंग से लिखा करो, ठीक है ना? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, गुरमीत वीर जी। तो ऐसा मेरे भाई करने को तो लिया, इनकी सबकी एक्टिंग उतार सकते हैं हम, ठीक है ना? हम कोई कलाकार तो है नहीं भाई, हम कलाकार हैं, कलाकार नहीं है लेकिन कलंकार भी नहीं है, समझ रहे हो बात को? तो भाई ठीक है, ये सब चलता रहेगा, होता रहेगा। आप लोग अपना ध्यान रखें। सर चला हुआ है, वोटें कट रही हैं सिक्कों की, भैयों की वोट बन रही है, जितने एनआरआई हैं उन सब के नाम पर भैयों की वोट बनाई जा रही है। इसके ऊपर विशेष तौर पर ध्यान देना, नहीं तो फिर अगला एक्शन तो फिर लेना ही पड़ेगा। ईवीएम बैन, नियंग शासन लागू, अगला एक्शन फिर ये होगा, आपको पहले बता दिया। उसमें ये कहां तक भागेंगे? कहीं भाग ही नहीं सकते, सभी नियंग दिलों से ऐलान करवा देंगे कहीं चक्कर में वो। सत श्री अकाल इंद्रपाल वीर जी, सभी नियंग दलों से ऐलान होने वाला है। 7 दिन और बाकी हैं, 7 दिन के बाद तुम ऐलान सुन लेना, अकाल तख्त साहब से आदेश जारी होगा, फिर आप लोग मेरी बात को सही तरीके से समझ जाओगे। चलो भाई, फिर मिलते हैं। सभी को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पेज से जुड़े हुए हो, चैनल अपना ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, उससे भी जुड़ना, जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे, आगे कारवां बढ़ता रहेगा, ठीक है? कारवे को ऐसे बढ़ाते रहेंगे, निश्चिंत रहना, हम किसी को गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन छोड़ेंगे भी नहीं, इतना भी याद रखना।